गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। उस स्कूल के क्लास टीचर को एक पत्र लिखा। बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है, ध्यान रखना। एक पत्र लिखा क्लास टीचर के नाम। उन्होंने लिखा कि आदरणीय शिक्षक महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन इतना ही है कि आज मेरा बच्चा स्कूल में दाखिला ले रहा है। मैं आपसे यह कहूंगा कि मेरे बच्चे को जब आप पढ़ाएं ना, तो ये सोचकर मत पढ़ाना कि किसी राष्ट्रपति की औलाद है, ये सोचकर पढ़ाना कि एक इंसान की औलाद है। ध्यान रखिए, बिल्कुल मत सोचना मन के किसी कोने में कि राष्ट्रपति की संतान है, क्योंकि मुझे मालूम है एक गुरु राष्ट्रपति के बच्चे को कभी नहीं पढ़ा सकता है, एक गुरु इंसान के बच्चे को ऊंचाइयां प्रदान जरूर कर सकता है। मेरे बच्चे को बताना, मेरे बच्चे को केवल किताबी ज्ञान नहीं देना, अक्षरों का ज्ञान नहीं देना। ये देश का, अमेरिका का राष्ट्रपति निवेदन करता है कि मेरे बच्चे को अक्षर का ज्ञान नहीं, मेरे बच्चे को अनुभव का ज्ञान प्रदान करना। ये स्कूल नहीं होता है, इंसान को इंसान बनाने की एक फैक्ट्री हुआ करती है। ध्यान रखिए, मेरे बच्चे को यह सिखाना कि इस परीक्षा में अच्छे नंबर आए, अरे 2 नंबर कम हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में हमेशा अव्वल रहना चाहिए, जीवन के परीक्षा में हमेशा नंबर 1। मेरे बच्चे को सिखाना कि बेटा ये जिंदगी है, ये सांप सीढ़ी का खेल है, ये जिंदगी। यहां सीढ़ी की तरह चढ़ाने वाले लोग भी मिलेंगे और सांप की तरह डसने वाले लोग भी मिला करते हैं। और मेरे बच्चे को बताना कि बेटा इस दुनिया में ध्यान रखना, जिंदगी कोई रेल की पटरी नहीं है कि जिस पर जीवन की ट्रेन सरपट भागती जाए। जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता है। और उसे बताना कि मेरे बेटे, जिंदगी में कभी कभी ऊंचाइयां मिल जाएं तो फूलना नहीं, और कभी कभी निराशा हाथ लगे तो दुखी मत होना, ये जिंदगी का पाठ हुआ करता है। और अंतिम निवेदन उस राष्ट्रपति ने कहा, मेरे बच्चे को यह सिखाना कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है और छोटों से प्यार कैसे किया जाता है। मान्यवर, शिक्षा अक्षरों की नहीं होती, शिक्षा अनुभव की हुआ करती है। ध्यान रखना, आज मैं यदि आपके बीच यहां बैठा हूं तो अक्षर ज्ञान की दम पर नहीं, मेरे परिवार से जो मुझे ज्ञान के संस्कार और अनुभव मिले हैं उसकी दम पर मैं आज यहां पर आकर के बैठा हुआ हूं। ध्यान रखना, एक आदमी केवल डिग्रियों से महान नहीं बना करता है, एक आदमी केवल अच्छे अच्छे नंबर से महान नहीं बनता है। महान बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ध्यान रखिए, जिंदगी के साथ जीना पड़ता। महानता किसे कहते हैं? एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले कि महाराज मैं आपके सामने ऊंची कुर्सी पर बैठ जाऊं। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं तो कह रहा हूं मेरे बाजू में आकर बैठ जाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आओ ना। मैं कोई नेता तो हूं नहीं, नेता और संत में इतना अंतर होता है। नेता बैठता है कुर्सी पर और संत बैठता है पाटे पर। नेता कहता है कुर्सी का मतलब मेरे बाजू में कोई और नहीं, और संत कहता है मैं भी बैठा हूं, आओ नासिक वालों जिनको जरूरत है मेरे साथ बैठते जाओ, बैठते जाओ, बैठते जाओ। ध्यान रखना, ये कुर्सी नहीं है, ये सिंहासन हुआ करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, एक गिद्ध आकाश में उड़ रही थी, चील आकाश में उड़। तुम्हारी मराठी में क्या बोलते हैं? समझ आ रही है ना? कितने समझदार हो। जब तुम्हें एक अक्षर में ही समझ आ जाता तो 1 घंटा क्यों बुलवाते हो मुझे?
उसने नीचे देखा चकोर को। चकोर चातक पक्षी जो हमेशा चांद को निहारा करता है, चातक पक्षी को देखा तो गिद्ध ने कहा कि ओ चातक, ओ चकोर, कैसी जिंदगी तेरी, क्या धरती पर बैठकर चांद को तकते रहता है, चांद की तरफ देखते रहता है, पीऊ पीऊ करते रहता है। मेरी जिंदगी देख, मैं कैसे आसमान में उड़ा करता हूं, मुक्त आकाश में पंख फैला करके विचरण किया करता हूं, तू ऊपर नहीं आता है, नीचे ही बैठ के चांद को तकते रहता है। जानते हो चकोर ने क्या कहा? उस चातक पक्षी ने कहा कि ओ गिद्धराज, ये सच है कि मैं तेरी जैसी ऊंचाइयों पर नहीं उड़ सकता हूं, लेकिन तेरी जैसी ऊंचाइयों पर उड़ने से फायदा क्या है? बोले मतलब क्या फायदा नहीं है? बोले फायदा क्या है? तू आकाश में उड़कर भी मरे हुए मुर्दे पे निगाह रखता है और मैं धरती पर रहकर भी चांद पर निगाह रखा करता हूं। जिंदगी इसका, तेरी दृष्टि में तो मरा हुआ मुर्दे का मांस है। अरे ऊंचा उठकर भी मुर्दे को देखता है और मैं धरती पर रहकर भी चांद को देखता हूं। मेरी और तेरी सोच में इतना ही अंतर हुआ करता है। एक बात याद रखिए, सोचना है आपको, जो चांद पर दृष्टि रखते हैं वो महान हुआ करते हैं, और जो मुर्दों पर दृष्टि रखते हैं ऊपर उड़कर भी उनकी ऊंचाइयों का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना नासिक वालों, किस जगह बैठे हो इसका कोई महत्व नहीं होता, किस सोच से बैठे हो ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। आपकी सोच क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपके विचार क्या है। अपने बच्चे को ऐसी डिग्रियां मत दिलाओ कि गिद्ध की तरह आसमान में उड़े और मांस पर नजर रखे। अरे ऐसे संस्कार दो कि नीचे बैठ करके चांद पर देखने की ताकत जो रखता हो वह हमारे जीवन के ये संस्कार देना है। ध्यान रखना, ये बातें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये पुलक सागर की पाठशाला में ही तुम्हें पढ़ाया जाएगा। ये प्रवचन माला नहीं है, ये मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं आपके घरों को संवारने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपके जीवन को बदलने का प्रयास कर रहा हूं। अरे बहुत हो गया मंदिरों का जीर्णोद्धार, आओ अब इंसान का जीर्णोद्धार करें, उसके विचारों का जीर्णोद्धार करें। कहां गई वो संस्कृति हमारी, कहां गई वो हमारी परंपराएं, कहां गए वो हमारे आदर्श? कौन होगा इसका जिम्मेदार? आपने अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में दाखिला कराया होगा, किसी देश के राष्ट्रपति की तरह एक पत्र लिखा है। हाँ, तुम तो कहते हैं हमारे बच्चे को मारना नहीं, नहीं तो जेल में ठूस देंगे, हमारे बच्चे को डांटना नहीं, हमारे बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना। और हम जब पढ़ते थे और स्कूल में यदि डंडे पड़ते थे और माँ से बताते थे टीचर ने मारा, तो हमारी माँ कहती थी कोई बात नहीं बेटा, मैंने नहीं मारा, तेरे गुरु ने मारा है ना। मेरी माँ कहती थी कि बेटा मार पड़े धम धम और विद्या आए छम छम ध्यान। कहाँ के वो संस्कार, कहाँ गई वो हमारी परंपराएं? विचार करिए, सोचना है आपको। हमें अपनी प्राचीनता में लौटना पड़ेगा। मालूम है, आपने अपने बच्चे के टीचर को बोला कि इसे कुछ जिंदगी भी सिखाना। अखबार में आया, मां बाप परेशान करते हैं बच्चों को, अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर लाना। बेटा डिप्रेशन में जाता है, आत्महत्या कर लेता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर लाना। नहीं, उन नंबरों से जिंदगी नहीं बना करती है मेरे भाई। आपसे पूछना चाहता हूं, मीराबाई कौन से अच्छे नंबर लेकर के आई थी? सूरदास के पास कौन से अच्छे नंबर थे? राम कौन सी स्कूल में जाकर के पढ़े थे और महावीर ने कौन सी पाठशाला में जाकर के पढ़ा था? अरे ये तो वो लोग थे, वो महान लोग थे जिनको साइन करना भी नहीं आता था, जिन्हें लिखना भी नहीं आता था। कबीर कहते हैं कि कागज कलम छुई नहीं, मशीन लीनी हाथ। ये कोई स्कूल नहीं गए, इनके पास कोई कोर्स नहीं था, ये कोई डिग्रीधारी लोग नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में वो कामयाबी हासिल की कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इन पर पीएचडी कर रहे हैं, इन पर रिसर्च किया करते हैं। मान्यवर, जिंदगी केवल नंबरों का खजाना नहीं हुआ करता है, जिंदगी जीने का ढंग देखिए।
स्कूल के टीचर से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वो वेतन भोगी हैं, उन्हें तुम्हारे बच्चों के मार्कशीट तक भी मतलब हो सकता है, उससे भी नहीं। उनको तो 1 तारीख को अपनी तनख्वाह से मतलब है, बच्चे कुछ भी करें उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। स्कूल के टीचर की एक जिम्मेदारी होती है और एक जिम्मेदारी माँ बाप की हुआ करती है। आप अपने बच्चों के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक बार विचार कर सोचना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी के बच्चे में संस्कार नहीं है, होंगे, लेकिन बहुत सा मैं देख रहा हूं ज्यादातर संस्कार विहीन बच्चे हो रहे हैं। मान्यवर, स्कूल के शिक्षक की जिम्मेदारी है वह बच्चे को आ से अनार पढ़ाए। वर्णमाला जब सिखाता है, स्कूल के शिक्षक की जिम्मेदारी है आ से अनार पढ़ाए। मां बाप की जिम्मेदारी क्या है, वो भी आ से अनार पढ़ाएं? नहीं, स्कूल के शिक्षक की जिम्मेदारी है आ से अनार पढ़ाएं और माँ बाप की जिम्मेदारी है आ से अदब पढ़ाने का उन्हें प्रयास करिए। ध्यान रखना कि अदब क्या हुआ करती है, बड़ों की इज्जत क्या हुआ करती है। स्कूल का टीचर बा से बकरी पढ़ाएगा, लेकिन माँ बाप का फर्ज है कि बच्चे को बा से बहादुरी पढ़ाने का प्रयास करे। स्कूल का टीचर सा से सड़क पढ़ाएगा, माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चे को सा से सलीका सिखाएं। और स्कूल के टीचर की जिम्मेदारी है दा से दवात पढ़ाना, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है दा से दोस्ती निभाना और दोस्ती पढ़ाना। ये माँ बाप की जिम्मेदारी, ये घर की पाठशाला है। ध्यान, ये अदब का पाठ पढ़ाओ, सलीके का पाठ पढ़ाओ, बड़ों की इज्जत सिखाओ। ये कोई वेतन भोगी नहीं सिखाएगा, ये माँ बाप की जिम्मेदारी हुआ करती है। ध्यान रखना, स्कूली शिक्षकों के भरोसे मत रहो। कल मैंने कहा था ना, पूरे प्रवचन में महिलाओं को एक ही बात समझ में आई कि पत्नी को समय दो। एक पत्नी मेरे पास आई, बोले महाराज, मैंने कहा क्या? बोले यहीं चौमासा कर लो। मैंने कहा मामला क्या है? बोले कोई सुधरे या नहीं सुधरे, मेरे तो सुधर जाएंगे। ध्यान रखना, विचार करिए। मैंने कहा था कि पत्नी को समय दो। मेरा आज प्रश्न है आपसे, अपने बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, वह स्कूल चला जाता है, बेहतरीन स्कूल में भेजते हैं। मालूम है बेहतरीन स्कूल आजकल किसे माना जाता है? स्ट्रक्चर कैसा है, फर्नीचर कैसा है, टेबल कुर्सी कैसी है, सुविधाएं कैसी है, पढ़ाई कैसी, इससे हमको कोई लेना ही देना नहीं है। अच्छा होना चाहिए, बड़े रिच फैमिली के बच्चे आ रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है। एक बात याद रखना, तुम्हारा बच्चा बहुत मॉडर्न स्कूल में पढ़ लेता है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लेता है। बताओ अब्दुल कलाम कौन से स्कूल में पढ़े थे? इमली के बीज बेचकर पढ़ने वाला देश का मिसाइल मैन बनकर के खड़ा हो जाया करता है, देश का राष्ट्रपति बनकर के खड़ा। ये कौन से स्कूल में गए थे? लोगों ने मानसिकता बना ली है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुआ करती है। मैं पुलक सागर कहता हूं, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। एक बात याद रखना, जिन्हें पढ़ना है वो सड़क पे बैठ के एक खंबे के नीचे भी पढ़ाई कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं पढ़ना है वो महंगे स्कूल में भी पढ़ाई नहीं किया करते हैं। स्कूल कौन सा अच्छा होता है? जहां पढ़ाई अच्छी होती है वो स्कूल अच्छा होता है। जहां भवन और फर्नीचर अच्छे होते हैं वो स्कूल अच्छा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। राम कहां पढ़े थे? आश्रम में जाकर के पढ़े थे। कृष्ण कहां पढ़े थे? संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के पढ़े थे। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, ज्यादा सुविधाओं में पाया गया ज्ञान बुरे दिनों में खत्म हो जाया करता है, और जो ज्ञान परिश्रम और कठोरता से मिलता है, अरे बाप 14 वर्ष का वनवास भी दे दे तो राम मुस्कुराते हुए अपना जीवन गुजार दिया कर। तुम्हारी सुविधा भोगी, घर में लेने आ रही, घर से छोड़ने जा रही है, महंगी महंगी फीस दे रहे हो। एक कम से कम साधारण आधुनिक स्कूल होगा तो 1-1.5 लाख तो बच्चे पे खर्च हो ही जाता है साल भर में। 20-25 हजार ज्यादा हो जाता है। हमको क्या मालूम भाई, हम तो 5 रुपए की फीस वाले स्कूल में पढ़े हैं। ध्यान रखिए, 1-1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए साल में खर्च करते हो। आप बताइए, मैंने मुंबई में देखा कि बच्चा 7 बजे स्कूल जाता है, पिताजी 8 बजे सो के उठते हैं,
बच्चा स्कूल चला गया है। पिताजी ने बच्चे को कभी स्कूल जाते हुए नहीं देखा। बच्चा शाम को लौट करके आता है, 2 बजे 3 बजे लौट कर आता है। पिताजी 9 बजे दुकान से 10 बजे लौटते हैं। बच्चे को उन्होंने कभी जागते हुए नहीं देखा है। जब भी देखा बच्चा सोते हुए देखा। वो आदमी मेरे पास आया, मैंने कहा बोल तेरे बच्चे कितने हैं? वो बोलता है 2 है। पत्नी कहती पागल 3 है। आदमी को यही नहीं मालूम कि बच्चा कितने हैं अपने। विचार करिए। मैंने कहा तेरा बड़ा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोले 5th क्लास में। मैंने कहा छोटा बेटा कौन सी पढ़ता है? बोले 10th में। अब आदमी को यही नहीं मालूम है कौन से बच्चे का क्या बता रहा हूं। आदमी को फुर्सत नहीं है बच्चों को। कल मैंने कहा था पत्नी को समय दो, और आज मैं कहता हूं कि माँ बाप दोनों मिलकर अपने बच्चों को समय देना चाहिए, अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए। बच्चों के लिए समय। मम्मी किटी पार्टी में लगी है, मम्मी यहां जा रही, मम्मी वहां घूम रही है, वो अपना करियर बना रही है, वो अपने टैलेंट में लगी है, पिताजी धन कमाने में लगे हैं। बच्चे को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा बच्चे को? बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा दिल्ली से बिहार हुआ, मैंने क्या देखा? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में एक महिला जा रही है, एक कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर जा रही है। महाराज मेरे साथ थे, मैंने कहा ये क्या मामला है? कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर जा रही है। यहां तक भी मैं कुछ नहीं बोला। आगे देखा तो क्या देखा? उसके बच्चे को नौकर लेकर चल रहा है। अरे मैंने कहा अरे घोर कलयुग आ गया। मैंने कहा ये क्या मामला है? बोले महाराज देखो तो उसका बच्चा नौकर लेके चल रहा है, कुत्ते के बच्चे को खुद लेकर के चल। ऐसी आधुनिकता, ऐसे मॉडर्न जीवन हो गया हमारा। कुत्ते के बच्चे के लिए टाइम है और अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है। क्या दुर्भाग्य है इस देश का, इस पीढ़ी का। मैंने कहा महाराज बोले कि महाराज ये बताओ गुरुजी ये ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। बोले नहीं कुछ तो बताओ। ये कुत्ते के बच्चे को लेके चल रही है और आज अपना बच्चा नौकर लेकर चल रहा है। मैंने कहा जहां तक मेरा नॉलेज है, ज्ञान है, मैं इतना ही कह सकता हूं, या तो ये कुत्ते की पर्याय से आई है या फिर जाने की। नहीं आपकी बातें नहीं कर रहा हूं, दिल्ली वालों की कर रहा हूं। तुम्हारे लिए तो औरंगाबाद तैयार है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।